डॉक्टर शाह, एनएसएसए का डोज बढ़ाओ। आर यू श्योर डॉक्टर? या आई एम श्योर, गो अहेड। सर इसकी हालत बिगड़ रही है। मैं जानता हूं, मुझे मत बताओ। कंटिन्यू विथ योर जॉब। जिस देश में डॉक्टर्स को इंसान नहीं बल्कि भगवान का दर्जा दिया जाता है, जीवन दाता कहा जाता है, वहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी नासमझी और अधूरे ज्ञान के कारण लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर डालते हैं। जीवन रक्षक ही लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर बैठते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इन हादसों से उबर पाते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही हीरो की कहानी है जिसकी जिंदगी कुछ ऐसे ही डॉक्टर्स के हाथों बर्बाद हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। न जाने कितनी ट्रॉफीज, कितने मेडल्स अपने नाम करने वाले टेबल टेनिस प्लेयर शिवाजी गोखले 1984 में जिंदगी के उस मकाम पर थे जब एक अच्छा खिलाड़ी इंटरनेशनल स्टार बनता है। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी दुर्घटना बन गई और उनकी ये उड़ान अधूरी रह गई। वो उड़ान जिसकी तैयारी शिवा ने तकरीबन 12 साल की उम्र में शुरू की थी। तुझसे नहीं होगा। शिवा बेटा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो शुरू किया है ना उसे खत्म कर देना। मैं खेलूंगा। एक दिन हराऊंगा, सबको हराऊंगा मैं। क्या जरूरत थी इतने बड़े लड़के के साथ खेलने की? क्या हालत हो गई है तुम्हारी? अगर भाई वो फ्रेंडली मैच था, मजे हुए खिलाड़ी के साथ खेलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। और फिर हमारा शिवा है स्पोर्ट्समैन। क्या शिवा स्ट्रॉन्ग मैन है ना? कोई जरूरत नहीं है ऐसे स्पोर्ट की। देखो ना कितनी चोट लगी है मेरे बच्चे को। मैं खेलूंगा बाबा। मैं कोचिंग लूंगा और सबको हरा के आऊंगा। अरे शिवा फक्त खेळ आहे, त्याला एवढं मनावरती घेऊ नकोस। आपने ही कहा था बाबा, जो भी काम शुरू करो उसे खत्म करना जरूरी होता है। प्लीज बाबा मुझे कोचिंग दिला दीजिए। ठीक है, कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। थैंक यू बाबा। मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। कब से खेल रहा है, फोकस नहीं है, जिंदगी भर क्या सीखता रहेगा? तो खेल के दिखा। बस 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 बस, स्टांस फॉल्टी है, बॉडी मूवमेंट भी करेक्ट नहीं है, पेशेंस भी नहीं है, आउट ऑफ फोकस है सारा। लेकिन डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है। मेहनत करेगा? करूंगा सर। भागेगा तो नहीं? नहीं सर। चल वेरी गुड, चल सर्विस कर।
तुझसे नहीं होगा। शिवाजी गोखले सत्कार ट्रॉफी के पहले ऐसे विनर हैं जिन्होंने नेशनल चैंपियन मृदुल पटनायक को हराया है। शिवाजी गोखले। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। अगर आप ना होते तो शायद आज मैं मैच ना खेल रहा हूँ। आपका वो 8 साल पुराना शॉट मुझे आज तक याद है। ओह हाँ, ओके। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते शिवा का अपने खेल की ऊंचाइयों की तरफ जाने का सफर शुरू हो चुका था। जहां एक और शिवा ने सच्चे मन और लगन से मेहनत की, वहीं उसके माता पिता ने अपने मध्यम वर्गीय दायरे से बाहर निकलकर उसे ट्रेनिंग के लिए कोरिया और जापान तक भेजा। और वहां से लौटकर तो शिवा के खेल में कमाल का इंप्रूवमेंट हुआ। 22 साल का शिवा अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मैच खेलने जा रहा था। एक ऐसा मैच जो उसके खेल को एक नए मकाम तक ले जाने वाला था। नेशनल टीटी चैंपियंस की प्रतियोगिता अब शुरू हो रही है। लगातार दूसरी बार रह चुके विजेता हर्षवर्धन सिंह और पहली बार इस खेल में शामिल हुए शिवाजी। अब देखना यह है कि यंग शिवाजी हर्षवर्धन को टक्कर दे पा रहे हैं या नहीं। शिवाजी हर्षवर्धन के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। 18-6 से मजबूत पकड़ बंधाए हुए हैं इस मैच में हर्षवर्धन। कमाल का सर्व किया शिवाजी ने, कमाल कर दिया, चमत्कार हो गया। एक हारे हुए खेल को वापस फिर जीत लेना शिवाजी जैसे खिलाड़ी ही कर सकता है। कांग्रेचुलेशन शिवा। थैंक यू। तेरा ब्लैक मैजिक काम कर गया। ब्लैक मैजिक मतलब? हर शॉट से पहले जेब में हाथ डालना और पॉइंट्स बनाना। ये ब्लैक मैजिक नहीं तो क्या है? सुना है हर बार आप नई ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, तो इस बार की ट्रिक क्या थी? ब्लैक मैजिक। कहते हैं चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। शिवा ने भी अपने प्रदर्शन से महाराष्ट्र में वो शोहरत हासिल की कि उस दौर का हर बच्चा शिवाजी गोखले बनना चाहता था। लोगों के मन में उसके प्रति इतनी सराहना थी कि जिस देश में सिर्फ फिल्मों और क्रिकेट के लिए टिकटें ब्लैक होती हैं, उस देश में उसकी एक झलक पाने के लिए लोग उसके मैचेस की टिकट्स ब्लैक में खरीद रहे थे। लेकिन कामयाबी के शिखर पर पांव रखते रखते जैसे पांव फिसल गया शिवा का।
भाग्य ने उसके साथ वो मजाक किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अरे भाई, इन्हें माइनर कार्टिलेज टेयर है। स्पोर्ट्समैन के साथ तो ऐसा अक्सर होता रहता है। चिंता की कोई बात नहीं है, एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी और टेंशन मत करिए मिस्टर गोखले। देखिए, कुछ ही दिनों में आपका बेटा यूं भागने दौड़ने लगेगा। बघा, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, उगाच घाबरता तुम्ही। डॉक्टर कामत, 3 महीने बाद नेशनल चैंपियनशिप है और शिवा लगातार चौथी बार चैंपियन बन के रिकॉर्ड बना सकता है। तब तक रिकवर तो हो जाएगा ना वो? ऑफ कोर्स, अगर आप लोग कहे तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं। मिस्टर गोखले, हम कल ही शिवा का ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर शाह, एनेस्थेसिया का डोज बढ़ाओ। Are you sure, doctor? Yeah, I'm sure. Go ahead. सर, इसकी हालत बिगड़ रही है। मैं जानता हूं, मुझे मत बताओ। कंटिन्यू विथ योर जॉब। डॉक्टर कामत, कैसा है हमारा शिवा? ऑपरेशन तो ठीक हुआ ना? जी, ऑपरेशन ठीक रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, पर उसे होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम उसे कब मिल सकते हैं डॉक्टर? वो तो होश में आने के बाद ही बता सकता हूँ, पर शायद आज नहीं मिल पाएंगे। एक्सक्यूज मी। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आज नहीं मिल सकते? डॉक्टर साहब, आपसे कुछ पूछना है, रुके। डॉक्टर साहब, 8 घंटे हो चुके हैं ऑपरेशन, लेकिन अभी तक शिवा को होश क्यों नहीं आ रहा? हैव पेशेंस मिस्टर श्रीकांत। व्हाट पेशेंस? आपने तो कहा था सिर्फ आधे घंटे की छोटी सी सर्जरी है, फिर शिवा को होश आने में इतनी देर क्यों लग रही? देखिए, कई बार पेशेंट को एनेस्थेसिया से रिकवर होने में वक्त लगता है। चिंता की कोई बात नहीं, इज एब्सोल्युटली फाइन। जनरल एनेस्थीसिया वो प्रक्रिया है जिसमें मरीज को ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह बेहोश रखने के लिए दवा दी जाती है, लेकिन यह एक इतनी नाजुक प्रक्रिया है कि दवा की एक एक्स्ट्रा डोज भी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने के साथ साथ पूरे शरीर को लकवा भी मार सकता है। यही हुआ था शिवा के साथ। ऑपरेशन के दौरान हेड सर्जन के कहने की वजह से ज्यादा एनेस्थीसिया दिया गया, जिससे शिवा कोमा में चले गए। आपकी वजह से मेरा शिवा वहां मौत से लड़ रहा है। आपने कहा था छोटा सा ऑपरेशन होगा, फिर मेरा शिवा कैसे कोमा में जा सकता है? बताइए, आपने उसके साथ क्या किया? मिस्टर गोखले, प्लीज आप शांत हो जाइए। हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? गले में छेद करके आप उसे सांस दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं? मिस्टर एंड मिसेस गोखले, आप लोग शांत हो जाइए। आपका बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं इस सब में क्यों फंसू? इसमें मेरी क्या गलती है? आपने ऑर्डर दिया और मैंने किया। मैंने उस वक्त वही किया जो उस वक्त मुझे सही लगा। अच्छा, आप अच्छी तरह से जानते थे कि शिवा की बॉडी और ज्यादा एनेस्थीसिया बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और मेरे वार्न करने के बावजूद आपने कहा कि और एनेस्थीसिया पंप कर दो। नाउ यू आर ब्लेमिंग मी फॉर दिस। मैं क्या करूं? आपने कमांड किया और मैंने किया। क्यों? आप खुद एक एनेस्थेटिक है, आप अपनी सोच नहीं लगा सकते थे? एंड व्हाई डोंट यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड? शिवा की हालत उस वक्त बहुत बिगड़ रही थी, मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। एंड ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। सर, मेरा नाम ऑपरेशन टीम से निकाल दीजिए सर। मैंने क्या किया? मैं तो बस ऑब्जर्व कर रहा था सर। प्लीज सर, मेरा करियर स्टेक पर है सर। बिकॉज ऑफ यू डॉक्टर कामत, इवन माई करियर इज इन डेंजर। मेरा नाम रेपुटेशन दोनों डूब जाएंगे। अब आप हमें इस सिचुएशन से कैसे निकालेंगे, बोलिए? ये क्या निकालेंगे? इनकी बदौलत तो हम लोग फंसे हैं इसमें। अच्छा, सिर्फ आप लोग फंसे हैं? अरे मैं तो अभी डॉक्टर बना भी नहीं हूँ, इंटर्न हूँ अभी। क्योंकि ये मैं क्या करूँ? ठीक कह रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो।
हम सब एक ही कश्ती पर सवार हैं। अगर कश्ती डूबी तो हम में से कोई नहीं बचेगा। शिवा के साथ जो होना था वो हो चुका। अब इस एक गलती की वजह से हम सब अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकते। इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन और हम सबका करियर दोनों दांव पर लगे हो। हमें मिलकर किसी भी तरह इस केस को दबाना होगा। लेकिन सर कैसे? उसके इलाज का नाटक जारी रखो। कोई भी डिटेल्स किसी से शेयर मत करो। और हाँ, हो सके तो दुआ करो कि कोई चमत्कार हो जाए और शिवा ठीक हो जाए। अपनी गलती को छिपाने के लिए डॉक्टर्स ने शिवा की हालत की असलियत को दबाने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि उसके माता पिता को भी सच्चाई से दूर रखा। उन्हें अपने लिए कुछ वक्त की मोहलत और मिल जाए, सिर्फ इसलिए उन्हें शिवा के होश में आ जाने की झूठी तसल्ली देते चले गए। डॉक्टर, सबके मन में यही सवाल था कि शिवा अब कभी अपनी आंखें खोलेगा भी या नहीं। और 31 दिन बाद इस सवाल का जवाब भी मिल गया। शिवा, शिवा, शिवा बेटे, शिवा बेटे। शिवा, मेरे बच्चे, तुझे होश आ गया। शिवा, तू वापस आ गया। भगवान की दया है, तू वापस आ गया। मेरे कोमा के वो 31 दिन है ना, मैं 31 साल की तरह बिताए हैं बेटा। ये देख, पेपर में भी छपा है। बाबा, शिवा, क्या हुआ बेटा? तू बोलता क्यों नहीं है? शिवा, शिवा बेटा, क्या हुआ बेटा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखते ना जी। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आ जाइए डॉक्टर। आप लोग बाहर निकलिए। प्लीज आप बाहर जाइए। आप बाहर जाइए, मैंने कहा ना। आप आईसीयू में कैसे आ गए? प्लीज नर्स, टेक देम आउट। डॉक्टर, ये क्या कर दिया आपने मेरे बेटे को? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब आपकी वजह से हुआ मिस्टर गोखले। कोमा से बाहर आते ही आपने बात करने के लिए उसे फोर्स किया, जबकि पेशेंट को रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपने उसे इमोशनली स्ट्रेस दिया है। उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार हम नहीं, आप हैं। आप ठीक है, मैं बाहर से डॉक्टर बुलाऊंगा। आप लोगों को गलत साबित करूंगा। यू हैव टू पे फॉर दिस डॉक्टर। हॉस्पिटल के दबाव के कारण बाहर के किसी भी डॉक्टर को शिवा का चेकअप नहीं करने दिया गया। कई दिन गुजरने के बाद भी शिवा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम। 2 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हर्षवर्धन अपने विरोधी एहसान कुरैशी से तीसरे और फाइनल गेम में 17-2 से आगे। और ये हर्षवर्धन की उम्दा सर्व टॉप स्पिनर एहसान का रिटर्न नेट पे। एहसान कोई टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। इस एक तरफा मैच को देखते हुए कहना होगा कि यहाँ पिछले 3 साल से विजेता शिवाजी गोखले को मिस किया जा रहा है, जो एक चोट की वजह से आज भी हॉस्पिटल में है। हर्षवर्धन की एक और घुमावदार सर्व, एहसान का रिटर्न, हर्षवर्धन का पासिंग शॉट, कमाल का प्रिसीजन। टेबल के कॉर्नर को छूता हुआ ये शॉट हर्षवर्धन का। एहसान के पास इसका कोई जवाब नहीं।
मिस्टर श्रीकांत, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप इस तरह से पेशेंट को हॉस्पिटल में से नहीं लेके जा सकते। अरे बहुत हो चुकी है आपकी ट्रीटमेंट, हमें नहीं करवानी है आपकी ट्रीटमेंट। रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें, वरना मैं पुलिस और प्रेस दोनों को बता दूंगा कि आपने मेरे बेटे को जबरदस्ती यहाँ रोक के रखा है। आप गलत कर रहे हैं मिस्टर गोखले। गलत? अरे मैं उसका बाप हूँ बाप, क्या सही है क्या गलत है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बात को समझ नहीं रहे। शिवा की हालत अभी बहुत नाजुक है। अरे उसकी जान को तो खतरा है आपके हॉस्पिटल में रहने से, और अगर आपने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की ना तो मजबूरन मुझे पुलिस और प्रेस दोनों को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अपने बेटे की जान लेने का फैसला कर ही लिया तो हमें इस कंसेंट फॉर्म पर आपके बेटे के सिग्नेचर चाहिए। कंसेंट फॉर्म? हॉस्पिटल की परमिशन के बिना पेशेंट को बाहर ले जा रहे। अगर बाहर पेशेंट के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो इसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं हो। इस तरह से आप मुझे रोक नहीं सकते। वाह वाह बहन, शिवा तड़प रहा था रैकेट पर बॉल की खनक के लिए, हर शॉट की तारीफ में गड़गड़ाती तालियों के लिए, अपने फैंस के मुंह से शिवा शिवा की गूंज के लिए, रगों में दौड़ते खून की हरकत के लिए, दिल की बढ़ती हुई धड़कन के लिए। टेबल टेनिस शिवा के लिए महज एक खेल नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी था। उसने अपने उम्दा प्रदर्शन से टेबल टेनिस को भारत के खेलों में और भारत को दुनिया भर में यश दिलाया था, और आज वही चैंपियन खुद को अकेला और कमजोर पा रहा था। साथ था तो सिर्फ अपने परिवार का। करीब 12 साल की उम्र में अपना टेबल टेनिस का पहला मैच हार जाने के बाद हमारे शिवा ने टेबल टेनिस को ही हमारी जिंदगी बना ली। कभी चुनौतियों से हार न मानने वाला हमारा शिवा आज इस बेबस हालात को मात देकर जिंदगी में फिर से उभरना चाहता है, खड़ा रहना चाहता है। लेकिन इसके इलाज के लिए हमें विदेश जाना पड़ेगा और उसके लिए बड़ी रकम की जरूरत होगी। मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि शिवा की इस जिंदगी की लड़ाई के लिए आप जितना भी हो सके उतना योगदान दें, और मुझे पूरा यकीन है कि आपका यह मिला हुआ योगदान और आपकी दुआएं शिवा को जरूर ठीक करेगी और जल्द से जल्द इस देश में वापस लाने के लिए मदद करेगी। जहां दुनिया में कई लोग मौका मिलते ही इंसान से उसका हौसला छीन लेते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मुसीबत के वक्त आपका पूरा साथ देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने शिवा के इलाज में उसकी मदद की, लेकिन पैसा होते हुए भी उसके पिता को उसे विदेश ले जाने में 6 महीने लग गए, क्योंकि उन दिनों $20 से ज्यादा रकम को विदेशी मुद्रा में बदलने के लिए एक ठोस कारण की जरूरत होती थी। हॉस्पिटल ने शिवा के लिए कंसेंट लेटर देने में जानबूझकर देर लगाई, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी गलती पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। यूएस और कनाडा में ट्रीटमेंट के बाद शिवा की हालत में काफी सुधार हुआ, लेकिन वहां के डॉक्टर्स का कहना था कि अगर वो पहले ही उनके पास आ जाते तो पूरी तरह ठीक हो सकते थे। और जब शिवा विदेश से वापस लौटे तो एक मिशन के साथ। थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तालियों के लिए शुक्रिया।
लेकिन एक खिलाड़ी के लिए स्टेडियम में उसके खेल को सहराती तालियों की जगह और कोई नहीं ले सकता। अब मैं वो गड़गड़ाहट कभी नहीं सुन पाऊंगा। टेबल टेनिस मेरा सपना था। मैंने उस सपने को हकीकत में लाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझसे मेरा सपना ही छीन लिया। मैं उन्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? तो शिवा, क्या सोचा है आपने? अब आगे क्या करेंगे आप? मैं उन्हें और किसी शिवा की हालत ऐसे नहीं करने दूंगा। मैं हॉस्पिटल पे केस करूंगा। ये देख रहे हो, तुम्हारी एक गलती की वजह से आज हम सब बेवजह फंस गए। अगर तुम्हें निकालता हूं तो ये बात कंफर्म हो जाती कि गलती हमारे हॉस्पिटल की, और अगर नहीं निकालता हूं तो मुझे डर लगता दूसरे मरीजों की। समझ में नहीं आता क्या करूं। इस केस को दबाने की मैंने हर तरीके से कोशिश की, लेकिन ये शिवाजी गोखले गले में हड्डी की तरह फंस गया। कुछ करो डॉक्टर कामत, इस तरह हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आई नीड एक्शन। इस केस को किसी भी तरह दबाना होगा। जी सर। हेलो मिस्टर गोखले, आपको लगता है ये सब करने से कुछ होगा? आप इस बात को जितना बढ़ाएंगे आपकी मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। जस्ट इमेजिन, कल इंडिया का कोई डॉक्टर आपके इलाज के लिए आगे नहीं आया तो? मेरे बेटे की फिक्र करने से अच्छा है कि तुम तुम्हारे हॉस्पिटल को बचाने की कोशिश करो। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ है, इसे एक्सेप्ट कर ले। अरे किस्मत तो अब मैं लिखूंगा तुम लोगों की, अपने हाथों से। मैं हॉस्पिटल के हेड सर्जन डॉक्टर कामत को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। डॉक्टर कामत, जब मेरे क्लाइंट आपके पास आए तो आपने क्या डायग्नोस किया और उसका क्या इलाज सजेस्ट किया? जी, मैंने कहा था कि इट्स अ केस ऑफ माइनर कार्टिलेज टेयर इश्यू और इसके लिए एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब फिर ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब कि ऑपरेशन के बाद मेरे क्लाइंट बजाय घर जाने के कोमा में चले गए? देखिए, ऐसे तो हर एक ऑपरेशन में रिस्क रहता है और ऑपरेशन के दौरान हमने रियलाइज किया कि पेशेंट उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जिस तरह से हमें उम्मीद थी। वो होश में आ रहा था और उसी की सेफ्टी के लिए हमने जनरल एनेस्थेसिया बढ़ा दिया था सर। योर विटनेस। डॉक्टर साहब, मिस्टर गोखले 31 दिन बाद कोमा से कैसे बाहर आ गए? देखिए, हमने अपनी ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इनफैक्ट he was responding exactly as expected and in fact he was responding favorably। वो और जल्दी ठीक हो जाते अगर उनके पिताजी ने दिक्कतें खड़ी न की होती। कैसी दिक्कतें डॉक्टर साहब? देखिए, कोमा में से बाहर आए हुए पेशेंट को कुछ वक्त आराम की जरूरत होती है, पर उनके पिताजी न केवल उन्हें बोलने पर मजबूर किया, उनसे कुछ ऐसी भावनात्मक बातें की कि जिसकी वजह से वो रो पड़े। इमोशनल स्ट्रेस बढ़ गया और उसका असर दूसरे ऑर्गन्स पर पड़ा। रेहब के दौरान क्या उनके इलाज में कुछ सुधार हुआ था? जी बिल्कुल, वो अपने खुद के हाथों से खाने लगा था, बोलने लगा था, यहाँ तक के सहारे से कॉट पर बैठने भी लगा था और लिखने भी लगे थे। जज साहब, ये वो कंसर्न लेटर है जो खुद मिस्टर शिवाजी ने साइन किया था हॉस्पिटल छोड़ते वक्त, और इसमें साफ साफ लिखा है कि शिवाजी की हालत बिगड़ने के लिए इसके बाद हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा, और अगर वो डॉक्टर की राय के खिलाफ जबरदस्ती हॉस्पिटल नहीं छोड़ते तो यकीनन आज कोर्ट का वक्त जाया करने के बजाय टेबल टेनिस में देश का नाम रोशन कर रहे होते। दैट्स ऑल योर ऑनर। शिवाजी के हौसले के आगे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की धमकियां फीकी पड़ गई। वो जान चुके थे कि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी ना हो, उससे टक्कर लेना बहुत मुश्किल होता है। शिवाजी जहां इंसाफ के लिए पूरे हॉस्पिटल से लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं कई डॉक्टर्स ने उनका साथ भी दिया। इनमें से एक थे नासिक हॉस्पिटल के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर कुलकर्णी। मिस्टर शिवाजी की केस फाइल स्टडी करने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया का केस है, क्योंकि एनेस्थीसिया के ओवरडोज होने की वजह से
मिस्टर शिवाजी के ब्रेन सेल डैमेज हो गए, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए और कोमा से वापस आने के बाद भी उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनका शरीर बेजान हो गया। मेरे अगले गवाह हैं डॉक्टर जेफरी। When he came in, his vision was completely nil. His body was completely paralyzed, and his voice box was also damaged. Doctor, do you think you could have done better if he had come early? Certainly, I'm sure if he was brought in 6 months earlier, I'm sure you could have saved him, cured him 100%. मिलॉर्ड, अभी डॉक्टर जेफरी ने कहा कि अगर ये इनके पास 6 महीना पहले आए होते तो इनका इलाज 100% हो सकता था। लेकिन मिलॉर्ड, ये 6 महीना पहले इनके पास आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है और फॉरेन एक्सचेंज इनको तब मिलता जब हॉस्पिटल इनको लेटर देता, जिसको देने के लिए इन लोगों ने 6 महीने का वक्त ले लिया। मिलॉर्ड, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ये चाहता नहीं था कि मिस्टर शिवाजी का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से हो सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनके अस्पताल की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती। क्या हुआ? बाबा, ये सब क्या था? आई क्या है? बुढ़ा बाबा, इतनी क्या लिखा है? क्या बाबा? अगर जान की सलामती चाहते हो, इस केस के झमेले में मत पड़ना। क्या? अरे कौन है बात? क्या बात करो? पत्थर फेंक के डराते हो? हम लोग नहीं डरने वाले तुम्हारी धमकियों से। तुम सभी अरे बाजी से शांत हो जा। हम लोग केस लड़ेंगे बाबा। हम लोग डरेंगे नहीं इन लोगों से। नहीं डरता मैं मौत से। शिवा, कितनी ही तारीखें, कितनी दलीलें, कितने गवाहों और कितने सबूतों के बावजूद सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या शिवाजी गोखले को कभी इंसाफ मिल पाएगा? देश का नाम रोशन करने वाले इस नेशनल चैंपियन को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था और ताकतवर हॉस्पिटल के हर कोशिश कर रहा था कि वो टूट जाए, लेकिन शिवाजी गोखले किसी और ही मिट्टी का बना था। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट की ये हालत ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये मिस्टर कामत की गलती और इनकैपेबिलिटी का नतीजा है, और ये बात मैं प्रूव कर सकता हूं। प्रोसीड। डॉक्टर कामत दरअसल सर्जन है ही नहीं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर गौतम, आपके पास इस तरह के संगीन इल्जाम लगाने के लिए क्या सबूत है? मिलॉर्ड, ये सर्टिफिकेट ये प्रूफ करते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कामत ने आर्थोस्कोपी की ट्रेनिंग यूके के मेडिकल कॉलेज में महज चंद वर्कशॉप में ली। मिलॉर्ड, दरअसल डॉक्टर कामत के पास किसी मेडिकल कॉलेज की कोई डिग्री है ही नहीं। अस्पताल की इस संगीन गलती की कीमत जो मेरे क्लाइंट शिवाजी को चुकानी पड़ी है, उसका अंदाजा लगाने की स्थिति में आज हम में से कोई भी नहीं। मैं अपने क्लाइंट शिवाजी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि वो अपनी जबान से कुछ कहे। इजाजत है। जज साहब, आज आप कोई भी फैसला सुनाइए, उससे मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली और ना ही मेरी हालत पे उससे कुछ फर्क पड़ेगा। अब ना मैं दौड़कर सीढ़ियां चढ़ सकता हूं, ना कभी दूर तक फैली हुई हरियाली देख सकता हूं। मैं इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट था जज साहब, लेकिन अब छोटे मोटे जोड़ घाटे भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, मैं अब कभी भी टेबल टेनिस नहीं खेल पाऊंगा। मैं आज फिर भी आपसे न्याय मांग रहा हूं, इसलिए नहीं कि ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है, जो कि है। इसलिए नहीं कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था जिंदगी में जो शुरू करो उसे खत्म जरूर कर, जो कि मैं चाहता हूं। इसलिए नहीं कि टेबल टेनिस ना खेल पाने से मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं हो सकती, बल्कि इसलिए कि डॉक्टर्स देवता समान होते हैं। डॉक्टर्स हमेशा इंसाफ के लिए खड़े होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंसाफ के लिए खड़ा हूं।
और आज मैं जो कुछ भी हूं अच्छे डॉक्टरों की वजह से हूं। मैं नहीं चाहता इस पवित्र वोकेशन पर कुछ गैर जिम्मेदार लोग और हॉस्पिटल की वजह से दाग लग जाए। मैं हर ईमानदार डॉक्टर और हर स्वाभिमानी नागरिक के लिए न्याय चाहता हूं। धन्यवाद जज साहब। दोनों तरफ के गवाहों और सबूतों के आधार पे ही अदालत अपना फैसला सुनाती है। मिस्टर शिवाजी को शारीरिक और मानसिक जो भी नुकसान पहुंचा है उसके लिए हॉस्पिटल पूरी तरह से जिम्मेदार है। एक खिलाड़ी, एक विजेता, नेशनल टीटी चैंपियन और पुणे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट शिवाजी गोखले, वो शख्स जिसकी तेज निगाहों से उसका निशाना कभी नहीं चूकता था, आज वो कुछ फीट की दूरी तक भी नहीं देख सकता था। लेकिन अपने खेल की ही तरह जिंदगी की इस चुनौती का सामना भी शिवाजी गोखले ने डटकर किया। 8 सालों तक चले इस लंबे कोर्ट केस के बाद आखिरकार शिवाजी गोखले भारत के वो पहले इंसान बने जिन्हें मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए हॉस्पिटल से मुआवजा मिला। लेकिन बात यहां पैसे की नहीं, आत्मसम्मान की थी, और जिसे एक खिलाड़ी की तरह शिवाजी गोखले ने जिंदगी भर के लिए जीत लिया था। हमारा मकसद किसी पेशे को बदनाम करना या डॉक्टर्स की काबिलियत पर शक करना नहीं है। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मुमकिन है। फिर भी भेड़ की खाल में छुपे कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो डॉक्टर होने का महज ढोंग करते हैं। भारत में आज हर साल कितने ही मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अब भी लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि वो ऐसे केसेस में इंडियन पीनल कोड के बनाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम आपको सावधान करना चाहते हैं उन डॉक्टर्स से जो इलाज के नाम पर आपके पैसे और जिंदगी दोनों से खिलवाड़ करते हैं और इतने सम्मान्य पेशे को बदनाम करते हैं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही प्रेरणादायक सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।